ज्योतिष मित्रों, आप सभी का मातृ कृपा संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम आपको गुरु, राहु, चंद्रमा की युति, नवम भाव में गुरु स्वराशि का, मीन राशि का नवमस्त अर्थात कुंडली कर्क लग्न की। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कुंडली में नवम स्थान पे गुरु, राहु, चंद्रमा विराजित हैं और तृतीय भाव में केतु, राहु और केतु का सप्तम का स्थान निश्चित है। अब हम आपको इसके विषय में यह बताना चाहते हैं कि राहु गुरु सामान्यतः यह सभी ऋषि मुनि ज्योतिषी कहते हैं कि चांडाल योग होता है। तो चांडाल का अर्थ जन सामान्य को भी पता है और चैनल से जुड़े विद्युत जनों को तो पता ही है। फिर भी गुरु अपना कार्य अवश्य करता है। गुरु की डिग्री बिल्कुल कम हो, गुरु की डिग्री अधिक हो, गुरु शत्रुगत हो, जिस भी कंडीशन में हो, गुरु अपना फल देता है। मंदा और बहुत अच्छा, सामान्य, इस भाव से हो सकता है, ये माना जा सकता है। तो ये जातक आप समझिए कि अनवरत जन्म से लेकर के और ये अपनी उम्र के 21 वर्ष तक बहुत मेहनत किया। आप यूँ समझ लीजिए कि ये जातक जैसे नदी की धारा जिस दिशा में बह रही होती है और जिस दिशा से बह रही होती है उसी दिशा में जातक हमेशा कार्य किया है। और ऐसे जातक के सामने हमेशा अकस्मात चुनौतियाँ विशेष रूप से रहती हैं, किंतु स्वराशि का गुरु होने पर भले ही राहु साथ में युत है, लेकिन यह भी सूत्र कहता है, यह भी ज्योतिषविद कहते हैं कि राहु गुरुवत प्रभाव देने में सक्षम होता है। वैसे तो राहु पापक ग्रह है, किंतु यह गुरुवत प्रभाव देता है। आज हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, नवम भाव में और लग्न भाव में अर्थात प्रथम भाव में अर्थात तन भाव में और पंचम स्थान में, कहीं भी महत्वपूर्ण स्थान में गुरु राहु बैठा हो तो गुरु अपना फल अवश्य देता है। बस जातक गुरुत्व के अनुसार कार्य करता चले, घबराए नहीं कि हमें ग्लैमर नहीं मिल रहा है, हमें सौंदर्य वृद्धि हेतु ऐसे संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे अगर जातक हैं तो अपनी सत्यनिष्ठता बनाए रखें और वो बनाए भी रखते हैं। बशर्ते यदि चंद्रमा कमज़ोर हुआ, राहु चंद्र गुरु की युति में यदि चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो राहु की वजह से मन हमेशा अस्थिर रहता है, थोड़ा क्रोध अधिक आता है जातक को। तो बस इतनी सावधानी रखनी है कि क्रोध जब आए तो क्रोध में कोई निर्णय ऐसा न लें जो कि वर्तमान बिगाड़ दे और
भविष्य बिगड़ जाए, ऐसी आधारशिला न रखें। क्रोध एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है। तो यदि क्रोध आता है तो क्रोधावेश में उस क्रोध को मार्गांतरित करिए, शोधन करिए उस क्रोध का कि उस क्रोध का निष्कर्ष क्या है, उससे लाभ क्या प्राप्त होने वाला है। तो अब क्रोध हमेशा नुकसानदायी होता है, तो सामान्यतः सारे दर्शन, सारे विज्ञान यही कहते हैं कि क्रोध ठीक नहीं होता। तो ये सिर्फ इतना निगेटिव काम करता है कि अकस्मात कहीं न कहीं कोई समस्या आती है, किंतु उस समस्या का समाधान ऐसा जातक मिनटों में, सेकंडों में दैवीय गुण होते हैं उसके पास और उसका कार्य हो जाता है। और वह भले ही थोड़ा सा अवगुणों से युक्त का हो जाए, उसका अर्थ यह है कि राहु और चंद्रमा की युति से गुरु साथ में है, तो चंद्रमा की कमजोरी से जातक थोड़ा बहुत नशा कर सकता है, किंतु गुरु की वजह से ऐसा जातक स्वतः ही अपने विवेक से, आंतरिक अभिप्रेरणा से भी नशा छोड़ देता है। तो यहाँ से स्वराशि का गुरु हो करके जातक को शिक्षा संबंधी और शारीरिक संबंधी और भाग्य संबंधी तीनों में लाभ देने वाला हो जाता है। तो ऐसे जातक पीपल के पेड़ पर केसर का चंदन और स्वर्ण अवश्य धारण करें। ये 3 उपाय अवश्य करें। ऐसे जातक डरे नहीं, विचलित न हो। ऐसे जातक सूर्य की, मंगल की हमेशा शरण लें, ध्यान करें, पूजा करें। गुरु हमेशा आपको सकारात्मक परिणाम देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। धन्यवाद आप सभी ज्योतिष मित्रों को पुनः धन्यवाद।